Good morning, students. Today I will discuss about the form of power sharing. देखिए आज हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे? पावर शेयरिंग के फॉर्म के बारे में. देखिए कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or a group of people located at one place. देखिए बात क्या जाता है पावर शेयरिंग की, अगर बात किया जाए तो पावर शेयरिंग में जो है इसका आइडिया कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ. देखिए ये तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है. तो पॉलिटिकल पावर की जो धारणाएं थी उसके विरुद्ध जो है पावर शेयरिंग के आइडिया को सामने लाया गया. और ये चीज़ जो है बहुत लंबे समय से ऐसा माना जा रहा था कि सरकार की जो सभी शक्तियाँ हैं वो किसी एक व्यक्ति या किसी खास स्थान में या किसी खास स्थान के व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी. देखिए पॉलिटिकल पावर का मूलभूत आधार क्या है? वो आधार यह है कि जनता जो है वो सभी पॉलिटिकल पावर का जो है उसको सोर्स माना जाता है. मतलब जनता ही सब कुछ है. हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स क्या है? जनता है. और देखिए अच्छे लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है कि समाज में जो विविध प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं और उनके साथ उनके विचारों को क्या किया जाता है? रिस्पेक्ट दिया जाता है. तभी जाकर वो समाज में अच्छा डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो किया जाता है. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इसलिए ये फॉलो किया जाता है कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पावर जो है जितना पॉसिबल हो सके उतना अधिक से अधिक सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही देश में शासन अच्छे तरीके से चल पाएगा. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. Power is shared among different organs, the legislature, executive and judiciary of the government, which is called horizontal distribution of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. Second, powers can be shared among government at different level, a general government for the entire country and a government at the provincial or regional level. The division of higher and lower level of government is called the vertical division of power. देखिए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट दिए गए हैं जिससे कि आपको पता चलेगा पावर शेयरिंग के बारे में. देखिए सबसे पहला बात जो है पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है. सरकार के तीन मूलभूत अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो इनके बीच पावर को शेयर किया जाता है जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो तीनों सरकार के जो अंग हैं वो एक ही लेवल में अपने कार्यों को अपने तरीके से करते हैं. ठीक है. सेकेंड है पावर को जो है अलग अलग स्तर पे सरकार के बीच में शेयर किया जा सकता है. कि जनरल गवर्नमेंट क्या होता है वो क्या करता है अपने पावर का प्रयोग जो है पूरे कंट्री में करता है. और सेकेंड सरकार वो होता है जैसे रीजनल लेवल का जो सरकार होता है वो अपने पावर का यूज स्टेट वाइज करता है. जैसे मैं बात करता हूँ आपको नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का. नेशनल पार्टी क्या होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, मतलब सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है. उसी तरह रीजनल लेवल क्या करती है अपने स्टेट वाइज वर्क करती है. तो यहाँ पे वही बात बताया गया है कि पावर शेयर किया जाता है दो लेवल के ग्रुप के लोगों के पास. पहला तो होगा आपका जनरल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री का देखभाल करती है, और दूसरा आपको प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के गवर्नमेंट पर. ठीक है. तो आइए अब मैं इसको और अलग तरीके से बता सकता हूँ. द डिवीजन ऑफ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया? हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हायर लेवल हो गया जो सेंट्रल लेवल पे आ जाते हैं जो पूरे कंट्री का देखभाल करता है, और लोअर लेवल हो गया जो रीजनल लेवल पे आते हैं. तो द डिवीजन ऑफ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर.
मतलब हायर और लोअर लेवल के गवर्नमेंट का जो डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, पावर में आल्सो बी शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अरेंजमेंट। देखिए पावर को जो है अलग अलग सोशल ग्रुप में शेयर किया जा सकता है, जैसे आपको रिलीजियस ग्रुप हो गया या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया। और इस अरेंजमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो मैंने पावर शेयरिंग में आपको बताया था कि ये थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। देखिए पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा जा सकता है, प्रेशर ग्रुप में भी देखा जाता है, मूवमेंट कंट्रोल्स या फिर जो इस पावर से प्रभावित होते हैं उनमें ये सारी चीज़ देखे जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो आज समाप्त हुआ, और कल से मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।